स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइलेंट स्टडी पर। आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे प्रतिशत निकालना आपको एकदम इजी हो जाएगा। चुटकियों में आप प्रतिशत को निकाल सकते हैं। आपको इस वीडियो को है जो पूरा देखना है, उसके बाद आपको प्रतिशत सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। ऐसी ट्रिक बताऊंगा। आपको पता है प्रतिशत को है इंग्लिश के अंदर परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज बोलते हैं। पर मतलब प्रत्येक, सेंटेज मतलब 100, प्रति 100 पर एक भाग है वो 1% होगा। प्रति 100 पर वो एक भाग है वो क्या होगा? 1%। परसेंटेज मतलब जितने 100 पर जितना पता है तो 100 का 20वां भाग 20% होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट को। अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 100 है, 100 के अंदर कितने अंक है? 100 के अंदर 3 अंक है। अगर यहां पर दशमलव लगा दिया तो कितने अंक बन गए? 2 अंक बन गई। अगर यहां पर दशमलव लगा दिया तो कितना अंक बन गया? 1 अंक बन गया। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान। सेकंडों में कैसे निकाला जाता है? जैसे हम 500 का 10% निकालना है हमें। आप फॉर्मूला लगाओगे 500 गुणा 10/100, फिर 500 को 10 से गुणा करोगे, फिर 100 का भाग दोगे, या ऐसे निकालोगे 10, 1 से 1 शून्य गए, 1 से 1 शून्य गए, 50, ऐसे निकालोगे। इतना समय नहीं लगाना है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि 100 के अंदर कहां पर दशमलव लगाए कि 10 बन जाए। 100 के अंदर कहां पर दशमलव लगाना है कि 10 बन जाए। एक शून्य के बाद में हमने दशमलव लगाया यहां पर, तो 10% बन गया। अब आपको पूछा कितना है? 500 का 10%, तो यहां पर आपको दशमलव लगा देना है। इसका मतलब कितना बचा? 50 बचा है। इसका मतलब 500 का 10% है वो 50 होगा। 500 का 10% वो कितना होगा? 50 होगा। सेकंड। अब आपको वैसे ही 1000 का 1% निकालना है, 2% निकालना है। 1000 का 1% निकालो। 1000 का 1% कितना होता है? ऐसे सवाल आपने कई बार परीक्षाओं में देखे होंगे। 1000 का 1% कितना होता है? तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि 100 को है कहां पर दशमलव लगाए कि 1 बन जाए, तो यहां पर दशमलव लगाने पर ये 1 हो जाएगा। तो दो शून्य के बाद में हमने दशमलव लगाया है, तो यहां पर 2 शून्य के बाद में दशमलव लगाएंगे, तो 1000 का 1% है वो 10 होगा। 1000 का 1% है वो कितना होगा? 10 होगा। अब आप निकाल कर चेक कर सकते हो। 1000 1/100 कितना होगा? 2 शून्य से 2 शून्य गए, 10 को 1 गुणा करने पर 10 आएंगे। 10%, 1% है। 1000 का 1% कितना हुआ? ऐसे सवाल करने वाले हैं कि आपको हार्ड लगते हैं, परंतु वो हार्ड होते नहीं है। तो मैं ऐसे सवालों को देखो आपको इजी बनाकर समझाऊंगा। आपको वीडियो को है वो पूरा देखना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। जैसे 1500 का 30%, 1500 का 30%। आपको परसेंटेज निकालने के लिए जोड़ और बाकी आना जरूरी है। 1500 का 30%। अब आपको पता है 1500 का 10% है वो कहां पर? 100 का 10% बनाने के लिए एक जीरो छोड़कर आपको दशमलव लगाना है। तो वहां पर एक जीरो छोड़कर दशमलव लगाया 1500 का। 10% कितना हुआ? 150। 10% कितना हुआ? 150। तो 10% को 3 बार जोड़ने पर कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो आपको इसको 3 बार जोड़ना है। 150 को कितना हुआ? 0 का 3 बार जोड़ने पर कितना हुआ? 5 हंसल 1 4, 450। 1500 का 30%,
1500 का 30% 450 होगा। सेकंडों में आप सोचकर भी निकाल सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है संख्याओं में तो आप सोचकर निकाल सकते हो, आपको पेन कॉपी हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। ले रहा हूं कुछ हार्ड सवाल जो आपको हार्ड लगते हैं परंतु वो हार्ड होते नहीं है। जैसे आपको 15 का 10%, 15 का 10% निकालो। 15 का 10% आप कैसे निकाल सकते हो? तो आपको पता है कि 100 एक के पीछे एक जीरो के बाद में दशमलव लगाने पर 10 बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। और 2 शून्य के बाद में लगाने पर 1 बनता है, वही प्रतिशत। देखो आपको 10% निकालना है तो 1 शून्य के बाद में प्रतिशत लगाना है 1.5, 1.5, 1.5। 15 का 10% 1.5 होगा। अब आपको बोले 15 का 20% निकालो, 15 का 20% निकालो। तो 15 को 1.5 आपको पता है 10, 15 का 10% है, 15 का 10%, 15 का 10% 1.5 होता है। तो 15 का 20 तो 1.5 और 1.5 कितने होते हैं? 3, 5 और 5 10, 10 2 3 होते हैं। तो 15 का 20% 3 होगा। 15 का 20% वो 3 होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। ऐसी चीजों का ध्यान। आपको पूछ ले 600 का है वो 35% निकालो। 600 का 35% निकालो। तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाता है। तो आपको ध्यान में उतना ही रखना है कि 10% निकालना आना चाहिए, 50% निकालना आना चाहिए आपको। 35 तो 600 का 10 60, 60 को 3 से गुणा करना है, क्योंकि 10 को 3 से गुणा करने पर 30 होते हैं। तो 60 को 3 से गुणा करना है तो 180 होगा। और 5% का आधा 5 होगा, तो 60 का आधा है वो आपको 30 करना है, जोड़ लेना है इसको। छह का 35% वो 210 होगा। 600 का 35% 210 होगा। आपको समझ में आ गए होंगे ऐसे सवाल। आपको पता है 200 का 9% निकालो। 200 का कितना निकालना है? 200 का 9% निकालना है। तो आपको पता है 200 का 10% कितना होगा? 20। 200 का 10% है वो 20 होगा। और 1% कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो 10% में से 1% निकालना है तो कितना प्रतिशत प्राप्त होगा? 9। 10% है वो 20 होगा। 20 में से 1% निकालना है। 1% है वो आपके 2 है। 20 में से 1% है वो कितना है? 2 है। तो 20 में से 2 निकालने पर कितने प्राप्त होंगे? 18। तो इसका मतलब क्या है? 200 का 9% है वो 18 होगा आंसर। आप इसको सूत्र के माध्यम से भी निकाल कर देख सकते हो। 200 9/100। अब आपको निकालना 2 0 से 2 0 गए, 9 को 2 से गुणा करने पर 18 प्राप्त होंगे। कितना हुआ? 200 का 9% कितना होता है? 18। तो आपको सेकंडों के अंदर है जो स्वाद निकालना, न कि इतने सूत्र और लगा के। इसी तरह का मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।